दोस्तों, एलियन जैसा कोई प्राणी सच में होता भी है या नहीं, इस बात को लेकर दुनिया भर में काफी समय से बहस छिड़ी हुई है। ऐसे विषयों पर बात करने के लिए व अपनी राय रखने के लिए इंटरनेट की दुनिया में कई वेबसाइट्स, पेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फोरम मौजूद हैं। अलग अलग देशों से कई बार लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक अपने दावे के लिए कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया। अब तक जो सबूत सामने आए भी हैं, उन्हें एडिटेड या फिर झूठा बता दिया जाता है। फिलहाल एलियंस के होने का दावा एक बार फिर से किया जा रहा है और ये दावा दो ऐसे दंपति ने किया है जिन्हें एलियंस किडनैप कर चुके हैं। जी हाँ, तो आज की हमारी वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। 19 सितंबर 1961 जब बार्नी और ब्रिटी दो दंपति छुट्टियां मनाने के बाद अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे। ये समय था रात के 10:30 जब कार चलाते वक्त ब्रिटी बार्नी को बोलती हैं कि उसे आसमान से कुछ दिख रहा है। तो बार्नी उसे बोलता है कि वो जुपिटर है, जो कि शायद आज पृथ्वी के करीब आ गया है। लेकिन ब्रिटी तब भी नहीं मानती और वो दूरबीन निकाल कर देखने लगती है और जब वो दूरबीन से देखती है तो हैरान रह जाती है। एक अजीब सा दिखने वाला उड़न तश्तरी आसमान में उड़ रहा होता है। तब ब्रिटी बार्नी को तुरंत बोलती है और वो झटपट से उसे देखने लगता है और उसे देखते ही वो समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक उड़न तश्तरी है। ऐसे में दोनों की लालसा और बढ़ जाती है कि वो उसे और करीब से देखें और जैसे जैसे वो दोनों उसके पास जाने लगे, वो धरती के और पास आने लगता है। ऐसे में ये दोनों अपनी कार से उस ऑब्जेक्ट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों को ये महसूस होता है कि वो ऑब्जेक्ट और कहीं नहीं बल्कि उनकी तरफ ही तेजी के साथ बढ़ रहा था। दोनों जल्दी से अपनी कार को मोड़कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला उड़न तश्तरी अपनी स्पीड के साथ कार के साथ चलने लगता है। ऐसे में दोनों अपनी कार को एक हाईवे पर रोक लेते हैं और इसके साथ ही वो उड़न तश्तरी भी हवा में उस कार के सामने आकर रुक जाता है। दोनों देखते हैं कि उस उड़न तश्तरी से अजीब सी रोशनी निकल रही है और उसमें से 11 एलियन उन लोगों को दिखाई दे रहे थे, जिनमें से 3 एलियन उनकी तरफ बढ़ते हैं। बस दोनों यहाँ तक देखते हैं कि वो एलियन उनकी तरफ आ रहे हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि कब क्या कैसे हुआ। 3 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो पाते हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी पर दोनों बेहोशी की अवस्था में पड़े थे। अब ऐसे में दोनों जैसे तैसे उठकर अपने घर पहुंचते हैं। घर जाकर उन्हें रातों की नींद और दिन का चैन खो दिया होता है। ऐसे में वो फैसला करते हैं कि वो एलियन के रिसर्च ऑफिसर को कॉल करेंगे और उन्हें ये सब बता देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, पर जैसे तैसे उसने इस बात को मान भी लिया और अपने ग्रुप में इस बात की जानकारी दी जो एलियन पर रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। बार्नी ने इस बात को भूलने की पूरी कोशिश में होता है, लेकिन उसकी पत्नी इस बात को बुलाना नहीं चाहती और वो इस बात की तह तक जाना चाहती थी। उस दिन के बाद से दोनों को डरावने सपने भी आने लगते हैं। दोनों हर दिन की तरह डरने लगे थे। इस दौरान बार्नी की पत्नी ने यह फैसला लिया कि वो एलियन के बारे में सब कुछ पता लगाएंगी। ऐसे में वो लाइब्रेरी जाकर एक किताब से एलियन के बारे में सब कुछ जानती है और उसके राइटर को एक खत लिखती है कि वो हमसे मिलना चाहती है और उन्हें एलियन के बारे में कुछ बताना चाहती है। राइटर भी एलियन के रिसर्चर रह चुके थे। उन्होंने काफी साल एलियन के रिसर्च में लगाया था। ब्रिटी से मिलने के बाद वो आर्मी ऑफिसर उससे कहते हैं कि वो अपने सपने पे ध्यान दे और उसे सब कुछ बताएं। ब्रिटी उसे बताती है एलियन उनके पास आने लगे थे तो वो बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें जंगल के रास्ते एक ड्राफ्ट मेटल में ले जाया गया, जिसके बाद उन्होंने देखा कि उन्हें लिताकर 2 लोगों ने उन्हें पकड़ रखा था, जो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे थे, लेकिन कुछ अजीब थे। उन्होंने उस पर कई तरह के रिसर्च किए, यहाँ तक कि उन्हें कई चोटें भी दी, लेकिन दर्द होने पर वो उनके माथे पर अपना हाथ लगा देते तो उनका दर्द कम हो जाता। जाते वक्त उनका लीडर जब उनसे मिलने आता है तो वो उन्हें एक किताब देता है, लेकिन इसका विरोध करते हुए एलियन उससे वो किताब छीन लेते हैं। इतने में वो दोनों खुद को धरती पर देखते हैं और वो घर आने के लिए झटपट अपनी कार में बैठ जाते हैं और उन्होंने ये बताया कि जिस जगह एलियन ने किडनैप किया था उस जगह से उनके घर का रास्ता मात्र 4 घंटे का था, लेकिन वो 7 घंटे पर अपने घर पहुंचते हैं। हालांकि इस घटना के बाद वो दोनों काफी सदमे में थे, क्योंकि आर्मी ऑफिसर ने इस बात को पब्लिकली बताने से मना किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।